जय जिनेन्द्र अनुभव जी। आपने दो प्रश्न पूछे। एक तो ये पूछा कि समय सार को सबसे पहले परमागम कब किसने कहा। तो देखो, यद्यपि इस बारे में और खोज की जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि समय सार को परमागम सबसे पहले आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा। वे पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में लिखते हैं, लोकत्रयैक नेत्रम निरूप्य परमागमम प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम। अर्थात मैं तीन लोक के एक नेत्र स्वरूप परमागम की भली भांति व्याख्या करने के बाद अब इस पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय की रचना करता हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि समय सार को परमागम कम से कम 1000 वर्ष पहले से तो कहा ही जाता रहा है, और उसके पहले के भी कोई प्रमाण मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नए चक्र वगैरह में भी कहीं पर समय सार को परमागम की संज्ञा दी गई है। मूलाचार ग्रंथ की टीका में भी कहीं एक स्थान पर समय सार को परमागम कहा गया है। आपने ये भी पूछा कि आगम और परमागम में क्या अंतर है। तो दो ही बात है। एक अपेक्षा से देखा जाए तो आगम ही परमागम है। आगम और परमागम में कोई अंतर नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी आगम है, वही परम हितकारी होने से परमागम है। जैन आगम ही परमागम है, अन्य लोगों के आगम, मिथ्या मतों के आगम आगम नहीं है। एक तो ऐसा अभिप्राय परमागम का है। एक ही शब्द में बहुत अर्थ छटाएं निकलती हैं, किसी एक का आग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरा, जैन परंपरा में दो प्रकार के शास्त्र हैं, एक आगम रूप और एक अध्यात्म रूप। आगम रूप शास्त्र वस्तु व्यवस्था का दर्शन मात्र कराते हैं, लेकिन अध्यात्म रूप शास्त्र उसमें से हेयोपादेय का विभाजन करके हेय को त्याग करने की और उपादेय को ग्रहण करने की प्रबल प्रेरणा देते हैं। इसलिए उनको परमागम कहा जाता है। परम हितकारी होने से हम जीवों के विशेष प्रयोजनभूत विषय को रेखांकित करने के कारण अध्यात्म ग्रंथों को परमागम कहने की परंपरा चलती है। तीसरी बात आपने ये पूछी कि क्या ये समय सार मुनियों को ही पढ़ने के लिए है, क्या वो मुनियों की प्रधानता से लिखा गया है। तो देखो, मैंने बहुत गहराई से इसको अध्ययन किया है, और जो बिल्कुल ईमानदारी से मेरी समझ में आया है वो ये आया है कि समय सार वास्तव में देखा जाए तो वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के लिए लिखा गया है। वो तो अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव को मिथ्यात्व दशा से उठाकर सम्यक्त्व दशा में स्थापित करने के लिए लिखा गया है। पूरा समय सार आप देखते जाइए। समय सार कार की दृष्टि में वास्तव में 14 गुण स्थान नहीं है, वास्तव में दो ही गुण स्थान है। एक मिथ्यात्व गुण स्थान है और दूसरा सम्यक्त गुण स्थान है। बस खेल खत्म। समय सारकार कहता है
कि जिसने आत्मा को नहीं जाना वो कितना भी सर्वागमधर हो, कितना भी वद नियमाणी करंता हो, तो वो मिथ्या दृष्टि है, संसारी है। और जिसने आत्मा को जान लिया वो कैसी भी स्थिति में हो स मुक्त एव। मिथ्या दृष्टि के आश्रव ही आश्रव है, बंध ही बंध है, और सम्यक दृष्टि के सदा काल संवर ही संवर है, सदा काल भोग के काल में भी निर्जरा है। ये भोग के काल में निर्जरा किसके हो सकती है, जरा आप विचार करो। इसलिए समय सार को मुनियों के लिए लिखा गया है, ये मेरे बिल्कुल नहीं समझ में आती है बात। मुझे इसके पीछे कोई दूसरा दुरभिप्राय नजर आता है या अज्ञानता नजर आती है। समय सार तो वास्तव में लिखा ही गया बहुत ही प्रथम भूमिका वाले के लिए है। प्राथमिक भूमिका वाले को प्रथम में प्रथम, जैसे किसी को सर्वप्रथम राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करनी चाहिए अर्थार्थी को, ऐसे ही मोक्षार्थी को सर्वप्रथम आत्मा जानना चाहिए। समय सार का पूरा स्वर ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध नाणम पच्चक्षाणम नाणम पडिक्कमणम, ये सम्यक ज्ञान होते ही वो मुक्त हो गया। सम्यक दर्शन को हाईलाइट करना यही समय सार का मुख्य प्रयोजन है, और इसी दृष्टि से पूरा समय सार लिखा गया है। ये मेरी समझ में बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है। आपको इसमें कोई विशेष बात भाषित हो तो मुझे बताना। हालांकि जब ये चर्चा समय सार की जब जब चलती है तो समाज का एक पक्ष ऐसा है जो ये लिखता रहता है समय सार मुनियों को पढ़ने के लिए है या पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने बहुत बार नए सिरे से उनकी बात पर गंभीरता से चिंतन किया और मुझे इन बातों में कोई भी दम नजर नहीं आया। वे लोग कोई ठोस तर्क नहीं देते हैं और अपनी बात से फिरते भी हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले कहते थे कि समय सार मुनियों को पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते थे वे ही पंडित जी अभी आजकल एक लेख लिख रहे हैं कि समय सार किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो तो अप्रामाणिक ग्रंथ है। तो मैं उनसे ये पूछा, मैंने उनको कि आप ये बताओ, पहले तो आप कहते थे समय सार मुनियों को पढ़ने के योग्य है, गृहस्थों को पढ़ने योग्य नहीं है, फिर आपने क्यों पढ़ा? आप गृहस्थ हो, फिर आपने क्यों पढ़ा? पहली गलती आपने कर दी जो आपने उसको पढ़ा। दूसरी बात, पहले तो कहा मुनियों को नहीं पढ़ना चाहिए, अब कह रहे हो कि किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। तो असल में क्या है, आत्महित की बात, आत्म कल्याण की उपयोगी बात समय सार में है और वो सबको पढ़ना चाहिए, जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले पढ़ने और समझने का वो ग्रंथ है। परंतु जिन जीवों में अभी ऐसी काल लब्धि नहीं आई है, जिनका अभी संसार का किनारा दूर है, उनको समय सार रुचता नहीं है, वे समय सार को पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए ये न न प्रकारेण उसका निषेध करते रहते हैं। पर समय सार तो मैं समझता हूँ कि देवसेन आचार्य ने लिखा है कि जिन मत रूपी पृथ्वी पर रत्नों का उत्तुंग पहाड़ यदि कोई है तो उसका नाम समय सार है। जिन पतिमत मैयाम रत्न शैलाद पापात
यही समय सारात बुद्ध बुद्ध्याग्रहित्वा प्रत घन विमोहम, ऐसे उन्होंने साफ साफ लिखा है। इसलिए समय सार को जरूर मेरी दृष्टि से सबको पढ़ना चाहिए। ये छोड़ने योग्य नहीं है, चूकने योग्य नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं तो प्रत्येक व्यक्ति को समय सार पढ़ने की हार्दिक प्रेरणा देना चाहता हूँ। ये परमागम है, आत्महित कल्याण के लिए एक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। इसके आधार पर बाद में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, समाधि तंत्र आदि। हमको इन सब का स्वाध्याय करना चाहिए। जय जिनेन्द्र।